केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी के प्रश्न, पाइप तथा सिस्टर्न। हम लोग इसमें देख रहे थे पार्ट 2 देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग सीखना है आयतन, जिसको धारिता कहते हैं। आयतन या धारिता, आप इंग्लिश में कहें तो वॉल्यूम या कैपेसिटी। ठीक, अगर कोई कहे कि आयतन किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछ दिया कि आयतन किसे कहते हैं, आयतन क्या होता है, तो हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी बर्तन में जितना पानी अटेगा, जितना द्रव या लिक्विड कहने का मतलब, द्रव कहने का दूध, पानी, केरोसिन, पेट्रोल, जो भी तो द्रव रूप में होते हैं, तो किसी बर्तन में अटने वाली द्रव यानी लिक्विड की मात्रा को ही उस बर्तन का आयतन कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में अगर आपको कहे कि यदि किसी टंकी को बाल्टी से भरा जाए तो टंकी का आयतन क्या होगा? अगर किसी टंकी को बाल्टी से भरेंगे तो टंकी का आयतन क्या होगा? तब बाल्टी का आयतन गुना संख्या, यानी जितनी बार, जितनी फेरा, जितने मर्तबा बाल्टी से भरेंगे उतनी संख्या, यानी बाल्टी का आयतन गुना संख्या। अगर मान लीजिए कप का कहेगा तो कप का आयतन गुना संख्या। अगर हम गिलास से भरेंगे तो गिलास का आयतन गुना संख्या। तो क्या होगा? किसी टंकी का किसी बड़े बर्तन का आयतन निकलेगा। टंकी का आयतन निकालना है तो जिस चीज़ से भर रहे हैं उसका आयतन गुना संख्या, आपका आयतन निकल जाएगा। चलिए हम अब थ्योरी तो ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपका इस तरह का है, देखिए पहला प्रश्न, कोई टंकी 25 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से 40 बार में भरी जाती है, तो टंकी का आयतन क्या होगा? अगर कोई टंकी 25 लीटर क्षमता वाले बाल्टी से 40 बार में भरी जाती है, तो टंकी का आयतन निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो टंकी का आयतन बराबर हम क्या करेंगे? बाल्टी किससे भर रहे हैं? बाल्टी से भर रहे हैं तो बाल्टी का आयतन, और कितना बार में भर रहे हैं? 40 बार में। तो 40 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो टंकी का क्षमता 25 लीटर है, यानी कि टंकी का आयतन क्या है? 25 लीटर है। टंकी का आयतन क्या है? 25, और जी कितनी बार में भर है? 40 बार में। तब 25 400 यानी कि 1000 लीटर। यानी कि बिना लिखे, बिना पेन का उपयोग किए हुए हम क्या करेंगे? प्रश्न को बनाएंगे। अब आपको नहीं समझ में आए तो हम लिख देते हैं, टंकी का आयतन बराबर क्या बोले थे? बाल्टी से भरे हैं तो बाल्टी का आयतन गुना संख्या। तो टंकी का आयतन आपका, कोई टंकी 25 लीटर क्षमता वाली, तो 25 लीटर क्षमता वाली मतलब क्या है? उस बाल्टी का आयतन है 25, तब 25 और गुना संख्या कितनी बार में भर रहा है? 40 बार में। तो 40 से गुना कर देंगे तो 25 400 और 1 0, यानी कि 1000 लीटर। लीटर क्या हो जाएगा? टंकी का आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2000 लीटर वाली टंकी 25 लीटर अटने वाली गैलन से कितनी बार में भरी जा सकती है? कितनी बार में भरी जा सकती है? पूछ रहा है कि 2000 लीटर वाली टंकी को 25 लीटर वाली अटने वाली गैलन से कितनी बार में भरा जाएगा? तो n बार में। 25 से का 25 80 200 यानी 80। n बराबर कितना बार में? 80 बार में। संख्या निकल गया। n बराबर क्या होता है? नंबर। n बराबर नंबर, यहाँ हम n का उपयोग करेंगे नंबर के लिए। ठीक, तो कितना बार में? 80 बार में। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16 लीटर बाल्टी से
16 लीटर बाल्टी से 25 बार में भरी जाती है, 25 बार में भरी जाती है, तो टंकी 40 लीटर वाली बाल्टी से कितने बार में भरी जाएगी। कह रहा है 16 लीटर वाला बाल्टी से कितना बार में भर रहे हैं, 25 बार में, तो 40 लीटर वाला से कितना बार में भरा जाएगा, ये निकाल लीजिए। कटता है काट दीजिए। 25 पचे 25 पचे 25 अब पनी 8 40, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना बार में, n बार में भरा जाएगा। अभी मिश्र समानुपात में आप पढ़े हैं, उसमें m आपको याद आ रहा होगा, MDH का उपयोग करने के लिए बोले थे, और W या R कहाँ, नीचे, आपको पता है ना, बस उसी ट्रिक से बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी टंकी में 240 लीटर पानी रहने पर 3/5 भाग भरी होती है, टंकी का आयतन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे, VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इस तरह के प्रश्न आप ध्यान से सीखिएगा। हम इसको 2-3 तरह से बनाने की प्रयास करते हैं, जो आपको आसान लगे उसे अपना लीजिए। पहले तरीका से बनाते हैं। कह रहा है किसी टंकी में 240 लीटर पानी रहने पर 3/4 भाग भरी होती है। कहने का मतलब है कि 3/4 भाग बराबर 240 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, तो 240, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और 3 कहाँ नीचे, उलट जाएगा। 1 भाग बराबर 3/5 में 3 भाग बराबर 240 लीटर, तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे। अब इसको हल किए, 3 8 24, 1 0, 8 5 40, 400 लीटर। आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। ये एक तरीका हो गया। ऐसे आप कहें तो बना सकते हैं प्रश्न को। दूसरा तरीका, ये तो निकालना था टंकी का आयतन, टंकी का आयतन ही तो निकालना है, ठीक है। हाँ, उधर जगह नहीं बचेगा इसलिए यहाँ लिखते हैं। टंकी का तो आयतन ही निकालना है। कितना दिया था, किसी टंकी में 240 लीटर पानी, यानी 240 इसका क्या है, टंकी का आयतन। और आपके अनुसार आयतन कितना, 3/5, रेशियो के ऊपर चला गया, दिए की तुलना दिए से। क्या निकालना है, टंकी का आयतन ज्ञात करना है। तो भाग में एक काम कितना होता है, 1 भाग बराबर पूरा काम का होना, पूरा माने एक काम का होना, पढ़े थे। अब हल कर दीजिए। नीचे कहाँ चल जाएगा, ऊपर। हल करेंगे तो क्या उलट जाएगा, नीचे है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। इस तरह से चला जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक। कटता का 3 8 24, और 1 0, 8 5 40 पर 1 0, इतना लीटर। इस तरह से भी आप बनाइए प्रश्न को। दूसरा और एक तरीका, इसको भी सीखिए। आयतन ही तो निकालना है, टंकी का आयतन निकालना है। आयतन ही तो टंकी का निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, आपका प्रश्न में कह रहा है 240 लीटर आयतन दिया हुआ है। अगर 3/, हम यहाँ लिखें साइड में, यहाँ लिखते हैं 3/5 भाग, 3/5 भाग को अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100 से गुना करेंगे। भिन्न में है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब बीतिया 60%। यानी हम कह सकते हैं 3/5 भाग बराबर कितना प्रतिशत, 60%। तो यहाँ था 240 टंकी का आयतन, प्रतिशत में कितना, 60, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहा है टंकी का आयतन ज्ञात करें। तो टंकी का आयतन माने 100% मतलब क्या होता है, एक काम एक भाग, तो गुना 100% कर दिए। आप हल गए, प्रतिशत से प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा। 6 4 24, 0 हो गया।
यानी कि 40 गुना 10 करेंगे तो 400 लीटर। आपका ए भी आंसर हो गया। यानी इस प्रश्न को हम 3 तरीक़ा से बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कह सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगा, जो आपको अच्छी तरह समझ में आया, उसे आप अपना लीजिए। बस एग्ज़ाम में प्रश्न बनाने से मतलब है, आपको विद्वान बनने से मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी टंकी में 200 लीटर पानी होने पर 40% भरी होती है। यदि टंकी 3/4 भाग भर जाए तो इसमें कितना पानी रहेगा? प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? कहता है किसी टंकी में 200 लीटर पानी होने पर 40% भरी है। 200 लीटर मतलब 40%, 400 लीटर मतलब 80%, और 100% कब हो जाएगा? तो 500 लीटर मतलब 100%। सीधा सीधी हिसाब है। 200 मतलब 40, तो 400 मतलब 80 और 500 मतलब 100%। सही है। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि यदि टंकी 3/4 भाग भर जाए तो इसमें कितना पानी रहेगा, वही तो निकालना है ना। तो 200 लीटर पानी होने पर कितना प्रतिशत? 40%। दिए की तुलना दिए से। तो हम एक काम करते हैं, 3/4 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना, 4 दूनी 8, 0 बीतिया 60। हाँ, 4 दूनी 8, 2 बचे ना, 4 पचे 20, 5 से कटेगा 25 बार में, तो 25 75%। यानी हम कह सकते हैं 3/4 वर्ग को प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 75% लिखेंगे। तो अब तो हो गया काम। यही तो पूछ रहा है, यदि टंकी 3/4 भाग भर जाए तो उसमें कितना पानी रहेगा, यानी कि प्रतिशत 75% भर जाए तो कितना पानी रहेगा, जो निकाल लीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया? कैंसिल, कट गया। 0 से 0 कट गया, 4 पचे 20 कट गया। अब 75 गुना 5 कीजिएगा, 75 गुना 5 कीजिए तो कितना होगा? 375 लीटर। आपका क्या हो गया आंसर? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 2 बाल्टी ए तथा बी की आयतन का अनुपात 1:2 है। कोई टंकी बाल्टी ए से 160 बार में भरी जाती है, तो वही टंकी बाल्टी बी से कितनी बार में भरी जाएगी? ए है और बी है, 1:2 दिया है। ठीक, कहता है ए से भरते हैं तो 160 बार में भरा जाता है ए से, तो इससे कितना बार में भरेगा? निकाल दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए, 80, यानी एन बराबर 80 बार में भरेगा। और क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न, 2 बाल्टी पी तथा क्यू की आयतन का अनुपात 3:5 है। पी और क्यू 3:5। कोई टंकी बाल्टी पी से 100 बार में भरी जाती है। बाल्टी पी से, पी का मतलब क्या? 3 और गुना कितना? 100, 1000 बार में हो गया बराबर। तो बताएं कि वही टंकी दोनों बाल्टी भर कर ले जाया जाए तो कितनी बार में भरेगा? दोनों बाल्टी भर कर, नहीं 3 2 5 3 8, दोनों भर ले जाएंगे तो 5 ही या 3 ही मिलकर कितना? 8। तो 8 गुना कितना बार? तो n बार। कटता है तो काट दीजिए, कटता है तो काटिए। आप 4 दूनी 8, 500, 2 250, 250, फिर 2 से काटेंगे तो 100 हो गया, 25 ये हो गया, सॉरी ये कट गया 125 बार में, ख़त्म हो गया। इधर कुछ नहीं बचा, इधर 125 गुना 3 करेंगे तो 100 गुना 3 कीजिएगा 300, और 25 गुना 3 75, यानी कि n बराबर 375 बार में। क्या गुना करना है? 100 से गुना किए 3 होता है 300, 25 या 75, 375 ना होगा, ना होगा तो आप गुना करके चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 बाल्टी के आयतन का अनुपात 2:3 है। यदि कोई बाल्टी
यदि कोई टंकी पहली से 60 बार में भरी जाती हो और वही टंकी दूसरी बाल्टी से कितनी बार में भरी जाएगी? दो बाल्टी एक और दूसरा बाल्टी, एक बाल्टी दो अनुपात इस अनुपात से भर रहा है, तो कहता है कोई टंकी पहली से 60 बार में भरे, यानी 2 गुना 60 बराबर, तो वही टंकी दूसरी बाल्टी से कितनी बार में भरी? दूसरी बाल्टी 3 गुना n। हल कर दीजिए, बीतिया 60, n बराबर कितना? 40 बार में भर जाएगा। अगला प्रश्न, दो बाल्टी ए तथा बी के आयतन का अनुपात 3:1 है। ए और बी के आयतन का अनुपात दिया है 3:1। यदि कोई टंकी बाल्टी ए से 60 बार में भरी जाती है तो वही टंकी यदि दोनों हाथों में बाल्टी को एक साथ ले जाकर भरें तो टंकी को भरने में कितना फेरा लगेगा? तो एक साथ ले जा रहे हैं ना, तो पहली बार भर रहे हैं, ए से भर रहे हैं तो 60 गुना एक कितना? 3। दोनों एक साथ ले जा रहे हैं तो 4 गुना n, तो आपको हो जाए। कटता है तो काट दीजिए। 4 एकम 4 बच गया, तो 4 पचे भी 15 चौ 60, 15 तिया 45। कितना बार में? 45 बार में। अगला प्रश्न, 3 बोतल ए बी सी का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। ए बी सी का है 3:4:5, आयतन का अनुपात है। यदि बोतल ए से कोई गैलन 100 बार में भरा जाता है, 100 बार में बोतल ए से भरा जा रहा है, भरी जाती है, तो तीनों बोतल को एक साथ भर कर डाला जाए तो कितनी बार में भरा जाएगा? प्रश्न में कह रहा है कि 100 बार में भरी जाती है, ए से कोई गैलन 100 बार में, तो ए से यहाँ कितना? 3 बार में, दिए की तुलना दिए से, तो तीनों बोतल को एक साथ भर कर डाला जाए तो कितनी बार में भरेगा? तीनों बोतल से, ए बी और सी तीनों के एक साथ, तो 4 3 7, 7 5 12 गुना, गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? 3 बोतल ए बी सी का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। यदि कोई बोतल ए से, यदि कोई बोतल बोल रहा है, बोतल कोई बोतल जो है ए से कोई गैलन 100 बार में भरी जा रही है, 100 बार में भरी जाती है, तो तीनों बोतल को एक साथ भरकर डाला जाए तो कितनी बार में भर जाएगी? कितनी बार में भर जाएगी? सॉरी, यहाँ गलती कर रहे हैं। 4 3 7, 7 5 12, तो 100 की तुलना 12 से करेंगे। तीनों बोतल को एक साथ भर कर डाला जाए तो कितनी बार में भरेगी? कितनी बार में भरेगी तो कितना गुना करेंगे? 3 बार, 3 से कटता है तो काट दीजिए। 3 चौ 12 और 25 चौ 100, यानी 25 बार में। ठीक, हाँ कन्फ्यूजन रह गया ना, इसको दूसरा तरीका से देखते हैं। तो 100 एक से कोई गैलन 100 बार में भरी जाती है, तो तीनों बोतल को एक साथ भरकर डाला जाए तो कितनी बार में भरी? तो 100 गुना 3, अब बराबर कितना हो गया? 4 3 7 5 12 गुना n कर दीजिए, आपका आंसर आना चाहिए। 3 चौ 12, 25 चौ 100, सही है। कितना बार में? 25 बार में भरा जाएगा, 25 बार में, ये आपका आंसर। अब आपको होमवर्क में है, होमवर्क में HW है क्वेश्चन नंबर 22, 97 पेज नंबर 86 पर, 3 राइटर बुक से 98 86 पर है, 99 क्वेश्चन 86 पर, 100 क्वेश्चन 86 पर। उसका क्वेश्चन 23 जो है 379 पेज पर, 379 पेज पर आपको मिलेगा। तो 6 प्रश्न है आपके बुक में, आप निकालिए बुक को और बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।